अगर आप 2026 में सिर्फ और सिर्फ प्लान, सेक्शंस और एलिवेशन बना रहे हो ना, तो ऑनेस्टली बोलो आप रिस्क जोन में हो। आज फर्म्स पोर्टफोलियो से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या आप एक रियल प्रोजेक्ट खुद से हैंडल कर सकते हो? क्या आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो कंसल्टेंट के साथ? या फिर रियल साइट पे जो एग्जीक्यूशन होने वाला है उसके मिस्टेक्स को ऑलरेडी रिड्यूस कर सकते हो? इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। ट्रस्ट मी, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री साइलेंटली शिफ्ट कर रही है, और जो इस शिफ्ट को समझ रहा है ना, वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, और जो शिफ्ट को नहीं समझ पा रहा है वो आर्किटेक्ट स्पेशली स्टक है एक ही पोजीशन पर और एक ही जॉब रोल पे। तो आज मैं आपको 3 रियल प्रैक्टिकल फ्यूचर प्रूफ स्किल्स बताऊंगा जो आपको 2026 में हर एक आर्किटेक्ट को सीखना ही चाहिए। सबसे पहला फ्यूचर स्किल्स, बिम थिंकिंग। नोटिस किया आप लोग ने, मैंने बिम सॉफ्टवेयर नहीं बोला है, मैंने बोला है बिम थिंकिंग। इसका सिंपल सा डिफरेंस समझिए। ऑटोकैड ड्राफ्टिंग है, रेविट मॉडलिंग है, बट बिम डिसीजन इंटेलिजेंस है, और ये ऑलरेडी पूरे ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्ड बन चुका है। मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट आज की डेट में सैंक्शंस होते हैं ना, वो लेवल 1, लेवल 2 या फिर लेवल 3 के पैरामीटर्स पर होकर ही गुजरते हैं। ये स्टैंडर्ड है आज की डेट में। इसीलिए आज की डेट में बिम जो है ना, वो ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी समझो आप। और मैं तो कितने टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूं कि आप लोग बिम सीखो, बिम सीखो, बिम सीखो। और रिसेंटली इंडिया के अंदर भी जितने भी मेजर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है ना, वो भी बिम पर ही हुए हैं। सबसे पहला दिल्ली मेट्रो फेज 4 जो प्रोजेक्ट है, वो पूरा की पूरा बिम, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का यूज किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बिम वर्कफ्लो का इंप्लीमेंट किया गया है। और वहीं पर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर बिम यूज किया गया है क्लैश डिटेक्शन के लिए। और अभी तो और सुनो, लार्ज फर्म या फिर कंपनी जैसे कि L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स और एकॉम जैसी जो कंपनीज है ना, वो ये सब ही बिम को यूज कर रही है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, रीजन सिंपल है। ट्रेडिशनल वर्कफ्लो को अगर फॉलो करेंगे तो साइट पे गलतियां पता चलेंगी एग्जीक्यूशन के वक्त पर। उसके ऊपर उनके लार्ज प्रोजेक्ट स्केल्स हैं तो वो भी साइट पर ही जाके देखना पड़ेगा। उसके बाद एनर्जी कंजप्शन, एनर्जीज देखना, ये सब चीजें जो है ना, वो ऑन स्पॉट जो साइट पर चल रही होती है ना, उस पर डिटेक्ट होता है। लेकिन बिम वर्कफ्लो को इंप्लीमेंट करते ही वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर और बिम के पूरे उसमें आपको दिख जाएगा, पूरे वर्कफ्लो में, कि कहां कहां पर क्या है, कहां पर क्लैश डिटेक्शन हो रहा है। ये हर एक चीज आप ऑलरेडी, सारे पैरामीटर्स को आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो उस पूरे के पूरे वर्कफ्लो में। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है सैलरी का। एज एन फ्रेशर आर्किटेक्ट अगर आप जॉब लेने जाते हो तो मार्केट में आपको 18,000 से 30,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर आप एज एन फ्रेशर बिम आर्किटेक्ट बन के जाते हो ना, तो आपको 30,000 से 60,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलती है। वहीं पर एज एन आर्किटेक्ट 3 साल जॉब करने के बाद जहां पर आपकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में देखने को मिलती है एवरेज सैलरी। एज एन बिम आर्किटेक्ट जब आप जाते हो तो आपको 70,000 से डायरेक्टली 1.5 लाख तक सैलरी देखने को मिल सकती है। और अगर मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करूँ ना, तो वहां पर 2-2 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है। देखिए, मेरा सिंपल सा जो गोल है कहने का, वो ये है कि टैलेंट की जरूरत नहीं है, स्किल सेट की जरूरत है। स्किल सीखो, आपको ऑटोमेटिकली सैलरी मिलेगी और जॉब मिलेगी। तो सिंपल सी बात हुई ना कि अगर आप बिम समझते हो तो आप ड्राफ्टिंग आर्किटेक्ट नहीं बनोगे, आप एक बिम आर्किटेक्ट बनोगे। अब ये सिंपल सी बात अगर आप 2026 में समझ के अभी से सीखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए फ्यूचर रेडी स्किल्स होने वाला है। वहीं पर अगर सेकंड फ्यूचर प्रूफ स्किल्स की अगर बात करूं तो वो है एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। और ये स्किल्स आर्किटेक्चर कॉलेज में तो भूल ही जाओ कि कभी सिखाई भी जाती है। लेकिन जितने भी मेजर फर्म्स है ना, वो इसी ही स्किल्स को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानती है, जो कि है एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। उनका सिंपल सा लॉजिक है कि क्या आपको पता है साइट पे क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बिम ड्रॉप कॉन्फ्लिक्ट, प्लम्बिंग शाफ्ट क्लैशिंग, फॉल सीलिंग क्लैशेस, स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट इश्यूज। ये सब क्रिएटिव प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब एग्जीक्यूशंस के प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूट करते वक्त जो हुई गलती है, ये सब वो प्रॉब्लम है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर ये चीज आपको स्किल्स में ऑलरेडी आती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, आज की डेट में जो फर्म्स डिमांड कर रही है वो है एग्जीक्यूशन करने वाले आर्किटेक्ट्स उनको चाहिए, जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करे, बिल्डेबल स्पेस बनाए, ना कि डिजाइनेबल स्पेस बनाए। और इसका सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि ऐसे स्किल सेट जब आपके पास होते हैं ना, तो फर्म्स आपको लीडरशिप का रोल प्रोवाइड करती है रेदर देन आर्किटेक्ट का, जहां पर आप सिर्फ बैठ के ड्राफ्टिंग कर रहे होते हो। तो रियलिटी ये है, जो आर्किटेक्ट एग्जीक्यूशन समझता है ना, वो आज की डेट में इररिप्लेसेबल है, क्योंकि वैसे भी एआई आ चुका है जो मोस्ट ऑफ द टास्क को आपके कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, थर्ड स्किल्स पे जाने से पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सारे स्किल्स मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन ये सीखेंगे कहाँ से? क्योंकि कॉलेज तो आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस होता है वो है डिजाइन करो, डिजाइन करो। और इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि एग्जीक्यूट
आउट करो। अब इन दोनों के बीच में एक है मेजर गैप जो आपको क्लियरली नोटिस होगा, और इसी रीजन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ आर्किटेक्ट जो है ना वो एक लो सैलरी के ट्रैप में फंसे हुए हैं आज तक की डेट में। और इसी मेजर गैप को फिल करने के लिए स्ट्रक्चर लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि नोवेटर भी एग्जिस्ट करते हैं। नोवेटर को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्यों? क्योंकि इनका अप्रोच जो है ना वो टिपिकल सॉफ्टवेयर सिखाने पर नहीं होता, और यही चीज मुझे इनकी मेजर हाईलाइट लगती है। मतलब कि आप जिस भी बैच में ज्वाइन करते हो ना नोवेटर के, उस टाइम पर जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा होता है ये उस प्रोजेक्ट पर आपको सिखाते हैं। मतलब कि पूरी लर्निंग आपको देखने को मिलती है रियल प्रोजेक्ट एक्सपोजर के साथ। उसी के साथ साथ 10+ इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर यूज करते हुए एक्चुअल कोऑर्डिनेट लॉजिक समझाते हैं। सिर्फ कमांड नहीं, रियल इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है इनके प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, इसी में सेकंड चीज जो नोवेटर की मुझे सबसे अच्छी लगती है पर्सनली, वो है कि आप रियल मेंटोर से लर्न करते हो। मतलब जो मेंटोर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं आप उनसे लर्न करते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है ना वो इनको एक स्ट्रॉन्ग एज देता है, जो मुझे पर्सनली फील होता है। उसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है। अगर आप लाइव क्लासेस मिस करते हो तो जाहिर सी बात है आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगी। अब इसका बेनिफिशियल जो पर्सनली मुझे लगता है वो ये है कि आपको अपस्किल करने के लिए कोई कैरियर ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीजों को सीख सकते हो और अपने आप को स्किलफुल बना सकते हो। आज की डेट में फ्यूचर रेडी कर सकते हो, जो कि सबसे क्रूशियल पॉइंट बनाता है नोवेटर प्लेटफॉर्म पे। पर्सनली मुझे ये चीज तो अच्छी लगती है, इसलिए मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोहर्ट बेस्ड लर्निंग देखने को मिलती है, जहाँ पर बेसिकली इसका नेचुरली मतलब ये हो जाता है कि आपको रेफरल्स, कनेक्शंस जो है ना वो बहुत इजीली देखने को मिलता है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है मार्केट में जब आप जॉब लेने जाते हो, वो है इनका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। ऑटोडेस्क और गवर्नमेंट NSDC सर्टिफिकेशंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऑटोडेस्क का भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन, और आपको NSDC गवर्नमेंट का जो होता है वो भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसका डायरेक्टली मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है मार्केट के अंदर जब भी आप जॉब लेने जाओगे किसी भी कंपनी में। देखिए, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि मैंडेटरी है आपको आज की डेट में अपस्किल करना, लेकिन उसकी वजह से प्रेशर बढ़े ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होते हैं पेमेंट के, वो आप जरूर से एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट में आर्किटेक्चर की डिग्री बस एक बेस है, उसके ऊपर आपको स्किल्स एड ऑन करनी ही पड़ेगी। तो ये इनका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन है ना, ये आपको काफी हेल्प करेगा कि आपको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा और आप सीख सकते हो। तो मैं जो आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ ना नोवेटर का प्लेटफॉर्म, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाके क्लिक कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए पहले इनके प्लेटफॉर्म को। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और थर्ड फ्यूचर प्रूफ स्किल्स की तरफ, जो कि है हमारा डिसीजन इंटेलिजेंस। जी हाँ, जैसे कि अभी हमारा प्रीवियस वाला था एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, ये है हमारा डिसीजन इंटेलिजेंस। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आज की डेट में आर्किटेक्ट को क्रिएटिव होने से ज्यादा नंबर्स समझने पड़ेंगे। जैसे कि क्लाइंट आपसे पूछता है इस मटेरियल का कॉस्ट क्या है, अच्छा इसको एग्जीक्यूट करते वक्त क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, अच्छा इसका मेंटेनेंस कितना होने वाला है बनने के बाद। ये सब चीजें अगर आर्किटेक्ट को नहीं पता होगी ना, इसका आंसर दे पाएगा, तो वो हो जाएगा सिर्फ स्टक, और फिर बोलने को बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ आप बात को टालोगे। तो आज की डेट में जो आर्किटेक्ट डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं और नंबर्स पे खेल सकते हैं ना, एक्चुअली में वही ही लीडरशिप का रोल प्ले करेंगे और वही ग्रो करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अब डिसीजंस और एग्जीक्यूशन पे सारा गेम होने वाला है आर्किटेक्ट्स का। और अब मेरी सबसे फेवरेट लाइन कि फ्यूचर अब उन आर्किटेक्ट्स का नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर है, फ्यूचर है अब उन आर्किटेक्ट्स का जो डिसीजंस ले रहे हैं या जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्हीं को अब लीडरशिप रोल मिल रहा है, क्योंकि उनको ही पूरा की पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा। ये फ्यूचर बोल रहा है हमारा, और ये हमारी इंडस्ट्री की नीड है, डिमांड है। आज की डेट में लोग मांग रहे हैं आर्किटेक्ट से ये स्किल्स। देखिए, अगर मैं सिंपल सा कंक्लूजन दूं ना, तो आर्किटेक्चर प्रोफेशन जो बहुत लोग कहते हैं ना कि खत्म हो रहा है, एक्चुअली वो खत्म नहीं हो रहा, वो इवॉल्व हो रहा है। अब आपके पास जो स्किल सेट है ना, उसकी नीड नहीं है, बल्कि अब स्किल जो है वो दूसरे चीजों की नीड है, जो मैंने आपको ये 3 फ्यूचर प्रूफ स्किल्स बताए, जिसकी बदौलत आप प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो क्योंकि इसकी डिमांड है, जिसके बदौलत आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो क्योंकि इसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, और जिसके बदौलत आप डेटा बैक्ड लिंक डिसीजंस लेते हो। सिर्फ अपने बलबूते पे नहीं, डेटा बैक्ड लिंक, डेटा को दिखाते हुए डिसीजंस लेते हो, और इसी चीज की मार्केट में डिमांड है। तो जो आर्किटेक्ट्स इस साइलेंट शिफ्ट को समझ रहे हैं ना कि आर्किटेक्चर धीरे धीरे इवॉल्व हो चुकी है, वो आर्किटेक्ट ग्रो कर रहे हैं आज की डेट में, और फ्यूचर में भी वही ही ग्रो करेंगे। बाकी सब उसी ही सैलरी और उसी ही जॉब रोल पे इस तक रह जाएंगे, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये स्किल सेट सीखना है तो एक बार आप नोवेटर का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।